डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू निर्माणा अकादमी और किशोर दा फैन क्लब जम्मू कश्मीर के सहयोग से जम्मू के टीचर्स भवन ऑडिटोरियम में किशोर दा सीजन 3 का कल यानी रविवार को आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ उनकी जीवनी को भी उनके गानों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। अलग अलग सिख संगठनों द्वारा आज गुरुद्वारा चांद बीबी कोर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहीदी दिवस पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा और ये रैली शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली जाएगी और साथ ही साथ ये एक संदेश देगी कि किस तरीके से सिख समुदाय के द्वारा अपने बलिदान दिए गए हैं और उन बलिदानों को हमेशा याद रखने का प्रयास करना चाहिए। सांबा पुलिस ने नशा तस्करों पर लगाम कसते हुए चरस की एक बड़ी खेप को बरामद किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कश्मीर से 20 पैकेट में लाई जा रही खेप लगभग 20 किलोग्राम बताई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। जानकारी के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर सांबा पुलिस ने कश्मीर से आ रही ट्रक को रोका और जब उसकी तलाशी ली तो उससे बड़ी मात्रा में नशीली खेप बरामद की गई है। आज जम्मू में ट्राइबल लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को कहीं न कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इन लोगों ने कहा कि हमारे लोगों के स्टेटस को खत्म करने का प्रयास जो किया जा रहा है इसे हम अनदेखा नहीं करने देंगे और अगर जल्द ही इस चीज का संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सिविल और पुलिस प्रशासन सख्ती बढ़ाए। ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान जारी किए हैं। उन्होंने कोविड प्रबंधन की समीक्षा कर अन्य जरूरी निर्देश भी जारी किए। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के 1200 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर खींचतान जारी है। अब 33 साल के अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर इस संबंध में आदेश जारी किया है और साथ ही कहा है कि सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने की शनिवार 18 दिसंबर अंतिम तारीख है। जम्मू कश्मीर में शरीर कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे के साथ जम्मू जिले में ही न्यूनतम पारा 4 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे एयरपोर्ट पर सुबह पहुंचने वाली 6 उड़ानें निर्धारित समय से देरी से पहुंची। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे गिर गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। इसके लिए सरकार 200 मेगावाट और ऊर्जा अगले 25 साल तक खरीदेगी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम से बिजली की खरीद होगी। इस पर सालाना 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद के द्वारा लिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कश्मीर प्रांत में अधीनस्थ न्यायालय और जम्मू संभाग के चुनिंदा जिलों के अलावा लद्दाख के हाई कोर्ट में 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश का आदेश दिया है। इसमें अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में 13 से 17 जनवरी 2022 तक कामकाज बंद रहेगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब 11 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 40, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटका में 8, केरल में 7, गुजरात में 5, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, बंगाल में 1 और चंडीगढ़ में 1 मरीज मिले हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता में अपना भागीदार बताते हुए कहा कि भारत और फ्रांस मजबूत सिद्धांतों और नियमों से संचालित वैश्विक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। दोनों का जुड़ाव 2 देशों से ज्यादा यहाँ के लोगों द्वारा साझा किए गए मूल्यों पर निर्धारित करता है और साथ ही साथ उन्होंने कहीं न कहीं अपनी वार्ता के दौरान जो है पाकिस्तान और चीन को भी संदेश दिया है।